अब हम उस टैक्स का भी एनालिसिस करेंगे जिसे कभी कांग्रेस ने गब्बर सिंह टैक्स कहा था, जिस पर कांग्रेस ने जमकर हल्ला भी किया, यानी सड़क से लेकर संसद तक विरोध भी किया। जी हां, जीएसटी। लेकिन आज वक्त बदल चुका है, क्योंकि जीएसटी से अब देश की आम जनता डर नहीं रही है, बल्कि जीएसटी रिफॉर्म्स का इंतजार कर रही है। उस दिन का इंतजार कर रही है जब जीएसटी को लेकर बदलाव देश में लागू हो जाएंगे, यानी कि 22 तारीख। क्योंकि हर कोई ये जानता है कि 22 सितंबर के बाद जब जीएसटी के नए स्लैब्स लागू हो जाएंगे, 5%, 18%, तो ऐसी कई चीजें हैं जिनके दाम घटेंगे, लोगों की बचत की ये एक बड़ी वजह भी बनेगी और लोगों की परचेजिंग पावर को भी एनहांस करेगी। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया, तो अब जीएसटी में होने वाला ये बदलाव देश में दीपावली जैसा माहौल लेकर आया है। यानी 22 सितंबर के बाद वो चीजें सस्ती होना तय है जिनकी जरूरत हमें और आपको हर रोज रहती है। अमेरिका के टैरिफ के बीच जीएसटी को लेकर ये बड़ा कदम हर हिंदुस्तानी को राहत देगा। एक तरफ जहां पर दुनिया में ट्रंप के टैरिफ का शोर है, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार देशवासियों को वो सौगात दे रही है जिसने उनकी अभी से दिवाली ला दी है। हालांकि इसे ट्रंप के टैरिफ का तोड़ भी माना जा सकता है, काउंटर। वजह है देशवासी जो कि ट्रंप के टैरिफ के चलते कई आशंकाओं से घिरे थे। उनके लिए नया जीएसटी स्लैब गुड टाइम फॉर सेविंग वाला साबित होगा। जहां देश में जीएसटी रिफॉर्म को लेकर एक अलग तरीके की बहस छिड़ी है, इसकी टाइमिंग को देखकर हर किसी को यह लगता है कि ट्रंप के टैरिफ के चलते ही मोदी सरकार ने जीएसटी में बदलाव किया है। लेकिन अगर जीएसटी रिफॉर्म की पूरी टाइमलाइन को आप समझेंगे तो आपको यह नजर आएगा कि टैक्स में दी जा रही इस राहत को लेकर एक लंबे समय से मंथन चल रहा था और यह कोई 1-2 दिन का काम नहीं है। यानी लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री मोदी ने उस दीपावली के तोहफे की बात की थी, यह तब से भी शुरू नहीं हुआ, बल्कि उससे पहले से सरकार की तरफ से जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर चर्चा चल रही थी और जीएसटी रिफॉर्म आने के बाद होने वाले आर्थिक नुकसान का भी कैलकुलेशन डेफिनेटली किया गया होगा, जिसके बाद इसका ऐलान हुआ। अब हम केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के उस स्टेटमेंट का भी एनालिसिस करेंगे जिसमें जीएसटी बदलाव को अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर डोज बताया जा रहा है। हाल ही के दिनों में मोदी सरकार ने आम जनता, मिडिल क्लास को कई बड़े तोहफे दिए और इसमें से एक उपहार उनकी जिंदगी तक को बेहतर बनाने वाला साबित हुआ और दूसरा गिफ्ट इसी कड़ी को और आगे बढ़ाएगा। इसमें इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाकर 12 लाख सालाना शामिल है। तो अब 22 सितंबर को लागू होने वाला जीएसटी रिफॉर्म भी एक वजह होने वाला है। यानी पिछले कुछ समय में जहां पर मिडिल क्लास मोदी सरकार के फैसलों के बाद बल्ले बल्ले कह रहा है और वजह है जीएसटी में सुधार से मिडिल क्लास के बैंक बैलेंस, उनकी सेविंग, उनके इन्वेस्टमेंट, उनकी परचेजिंग पावर, जिसके लिए पॉजिटिव संकेत मिले हैं। जीएसटी में रिफॉर्म्स करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिडिल क्लास परिवारों को एक बहुत बड़ी राहत दी है, बहुत बड़ा एक तोहफा दिया है। जीएसटी में जिस तरह के सुधार हुए हैं, ये सुधार हमारे देश के 140 करोड़ देशवासियों के जीवन में एक बड़ी राहत के रूप में आए हैं। ये तो तय है कि जब देश की सरकार मजबूत होती है तो ये भी तय है कि चुनौती कितनी भी बड़ी हो, सरकार पॉलिसीज के जरिए उसका काउंटर निकाल लेती है। भले ही टैरिफ से कहीं पहले सरकार की तरफ से जीएसटी रिफॉर्म को लेकर मंथन हो रहा था, लेकिन जीएसटी रिफॉर्म टैरिफ के उस इफेक्ट को काउंटर करने वाला साबित हो रहा है जिसमें माना यह जा रहा था कि रेसिप्रोकल असर देश की अर्थव्यवस्था और उसकी जीडीपी पर भी पड़ेगा। देश की जीडीपी जो कि फिलहाल 330 लाख करोड़ है, इसमें से 202 लाख करोड़ का कंजम्पशन है और अगर ये खपत 202 लाख करोड़ का देश में 10% के हिसाब से भी बढ़ता है तो 20 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा जीडीपी देश में आएगा और ये अपने आप में जीडीपी और अर्थव्यवस्था को एक बूस्टर देगा। साफ है कि चीजें सस्ती होंगी, उनकी खपत बढ़ेगी, खपत बढ़ने के बाद प्रोडक्शन बढ़ेगा, रोजगार के मौके बढ़ेंगे। यानी जीएसटी का ये सौदा खरा है आम जनता के लिए और देश की इकोनॉमी के लिए भी। सबका साथ सबका विकास, इसको भी केंद्र में रखकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हर एक फैसले का एनालिसिस किया
और यही वजह है कि सरकार की तरफ से इस तरीके से आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने वाले फैसले लिए जा रहे हैं। जीएसटी जहां पर मिडिल क्लास को एक बिग रिलीफ है, तो दूसरी तरफ किसानों के लिए नया जीएसटी स्लैब इंपॉर्टेंट होगा। जीएसटी रिफॉर्म के ऐलान के बाद विपक्ष की तरफ से सरकार के ऊपर सभी तरीके के आरोप लगाए गए कि देश के इतिहास में पहली बार किसानों पर टैक्स लगा। लेकिन आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से जो दावा किया गया, जिसमें से बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स उन्होंने सामने रखे कि कैसे जीएसटी स्लैब किसानों के लिए हितकारी साबित होगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 5%, 18% दो स्लैब रहेंगे, किसानों को कितनी बचत होगी, ऐसे में कृषि मंत्री के दावों को समझना भी जरूरी है। ट्रैक्टर जो कि अब 65,000 तक की बचत करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर ट्रैक्टर अगर 9 लाख रुपए का आता है तो किसानों को उस पर 65,000 रुपए की बचत होगी। 5,80,000 वाले ट्रैक्टर पर 41,000 रुपए की सेविंग है। सरकार के मुताबिक ट्रैक्टर पर ही अगर बचत को देखेंगे तो 25,000 से लेकर 65,000 रुपए तक की बचत किसानों को होने वाली है। वहीं ऊर्जा आधारित उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया और इसमें भी किसानों को बड़ी राहत तय है। फर्टिलाइजर पर 18% से 5% इसे लाया गया है। जीव कीटनाशक और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर 12 जीव कीटनाशक और कई सूक्ष्म पोषक तत्व है, माइक्रोन्यूट्रिएंट, उन पर भी जीएसटी घटाई गई है। इससे प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को लाभ होगा और रासायनिक उर्वरकों से जैव उर्वरकों की तरफ किसान के बढ़ने की प्रवृत्ति निश्चित तौर पर बढ़ेगी। तो कई और इक्विपमेंट्स हैं जिन पर भी किसानों को फायदा होने का दावा केंद्र की तरफ से किया गया, जैसे कि पावर टिलर 13 HP जो कि करीब 1,69,000 रुपए का आता था, उसमें 11,875 रुपए की बचत का दावा। थ्रेशर जिससे अलग अलग फसलें निकालते हैं, उस पर करीब 14,000 रुपए की सेविंग। धान के रोपड़ का यंत्र यानी कि जो इक्विपमेंट है वो 2,20,000 रुपए का आता है, उसमें 15,400 रुपए की बचत। 7.5 HP के पावर वीडर जो कि 78,000 रुपए का आता है, इसमें 5,495 रुपए की बचत। और सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल 11 टाइम जो कि 1.50 यानी कि 1.5 लाख रुपए का आता है, इसमें करीब 10,500 रुपए की बचत होने का दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, देश में किसानों को लेकर बड़े बड़े दावे तो किए जाते रहे, बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी लागू की जाती रही, लेकिन ग्राउंड लेवल पर किसानों की तस्वीर किस तरीके से बदली, इतना तय है कि जीएसटी रिफॉर्म से सीधा फायदा किसानों को मिलता हुआ नजर आएगा। जीएसटी में जो सुधार किए गए हैं उनको अगर देखेंगे तो उनका बड़ा लाभ देश के किसानों को मिलने वाला है। और मैं तो ये कहूंगा कि कुछ कंपनियों ने शुरू कर दिया, कृषि उपकरण, चाहे वो ट्रैक्टर हो, हार्वेस्टर हो, रोटावेटर हो, अलग अलग तरह के, जिन पे मैं आऊंगा कि कितना फायदा किसान को मिलेगा। जो जीएसटी घटा के 5% की गई है वो किसान के लिए वरदान सिद्ध होगी।